सभी लोग जैसा जानते हैं कि पिछले सालों में भी हम लोग त्योहारों के अवसर पर आप सभी लोगों को आमंत्रित करके और जो त्योहार की मूलभूत चीजें होती हैं, आपसी भाईचारा, आपसी भरोसा, आपसी विश्वास और किसी भी स्थिति में कोई अराजक तत्व या जो समाज की फिजा को बिगाड़ने की कोशिश करने वाला हो, आपसी भाईचारा में खलल डालने वाला हो, अफवाह फैलाने वाला हो, उन सब की मंसूबों को नाकामयाब करना हम सब लोगों ने कई अवसरों पर न सिर्फ मीटिंग में बल्कि वास्तविक धरातल पर भी इसको देखा है और किया भी है। हम सारे लोगों को पूरा विश्वास है कि इस बार भी ईद की सेवई की मिठास पहले से कुछ ज्यादा ही होगी। शासन के जो निर्देश हैं आप सभी लोग बखूबी जानते हैं। इस वर्तमान समय में कोरोना जैसे महादैत्य की सुगबुगाहट कई जगह बड़ी तेजी से फैल रही है, ये भी आप सभी लोग जानते हैं। उसको देखते हुए हमारे थोड़ा सा चैतन्य होकर रहिएगा। कोई बाहरी व्यक्ति 100% में से मैं मान के चल रहा हूँ, उसकी मंशा क्या थी मुझे नहीं पता, लेकिन हम सब लोगों को एक चीज जरूर पता है, आपसी भाईचारा को खत्म नहीं होने देना है। आपसी मोहब्बत की जो दिल में मिसाल चल रही है, इसको कायम रखना है। करता हूँ कि आप एक शॉर्ट नोटिस पर मीटिंग के लिए आए। जो बेसिकली जो इश्यूज हैं आप सभी लोग जानते हैं। जो दो त्योहार हैं जो अभी हमारे सामने हैं। रमजान का महीना चल रहा है और शनिवार को मोस्ट ऑफ ईद पड़ेगी और उसी दिन परशुराम जयंती की पड़ेगी। तो अभी तक इस माह में जितने भी त्योहार हुए हैं हमने सभी जो है सोशल पीसफुली जो है आप लोगों के सहयोग से संपन्न कराया है। किसी में भी हमें किसी प्रकार की बाधा नहीं हुई। कहीं पर जुलूस और नमाज की टाइमिंग्स क्लैश हो रही थी तो परस्पर सहयोग से उस टाइमिंग को आगे पीछे करके उसे निकलवाया गया। जो बेसिक चीजें हैं उसमें कोई बदलाव नहीं है जो पहले हमने रिक्वेस्ट किया था। सबसे पहली चीज लाउड स्पीकर से संबंधित है कि वो डेसिबल लेवल क्रॉस ना करें। जो उच्च न्यायालय के मानक है उसी के अनुरूप जो है बराबर उसमें जो चेकिंग की जाती है सभी धार्मिक स्थलों की, तो उसका जो है आप अनुपालन करें। जो रूट है वो सभी सीओज और जो जिलाधिकारी हैं इन लोगों ने देखा है और हमने क्लियरली निर्देशित किया है जहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई इशू हो, चाहे हो सकता है बिजली की तारें लटक रही हो, कहीं पर गड्ढे हो, इस प्रकार का कोई इशू हो तो उससे हम यथासंभव रिजॉल्व कराने का प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही चीजों पर जरा एम्फेसिस है। एक कि अभी तक जितने भी धार्मिक आयोजन हुए हैं जिस चीज को लेकर हम बहुत सख्त हैं कि सड़कों पर किसी प्रकार का आयोजन नहीं होगा, उसमें किसी को भी किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है, तो वहाँ हम आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं और सीओज इसको एक बार स्ट्रिक्टली देख लेंगे कि सड़कों पर किसी प्रकार का धार्मिक आयोजन नहीं होगा। जो परमिटेड जुलूस है वो परमिटेड जुलूस हमने निकल सकते हैं और उसके साथ में लगाया जाएगा। दूसरी चीज ये है कि किसी प्रकार का जो है घातक अस्त्र शस्त्र जुलूस इत्यादि में प्रयोग नहीं किया जाएगा, उसका प्रदर्शन नहीं होगा। ये इस चीज को लेकर भी हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो इसको जो है ये आयोजकों से मेरा अनुरोध है जितने भी जुलूस हैं कि 4 या 5 जुलूस होंगे प्रॉब्लम परशुराम जयंती के, तो उसमें इस चीज का ध्यान रखिएगा। आपके आयोजन में प्रशासन और पुलिस आपको पूरा सहयोग करेगी, जो रूट है उसका फोर्स आपके साथ रहेगी, लेकिन कोई अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन ना हो, क्योंकि दो त्योहार एक दिन पड़ रहे हैं तो नेचुरली उसकी संवेदनशीलता थोड़ी बढ़ जाती है। तीसरी चीज मेरी जो रिक्वेस्ट है कि पिछले कुछ दिनों में एक्सीडेंटल डेथ्स दोबारा हुई, तो नमाज को लेकर या अलग अलग जो है मतलब इस महीने में हम सभी लोग जो है आपके पास इकट्ठा हो रहे होंगे। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपील करिए उससे, हेलमेट सबसे पहली बात है कि जरूर पहने, रैश ड्राइविंग ना करें, बिकॉज एक्सीडेंट्स होता है, बाद में जो कार्रवाई है वो हो जाती है किंतु किसी की लाइफ वापस नहीं आती। नॉर्मली जो मैं देख रहा हूँ लोग ट्वीट करके इमीडिएटली हमें बता देते हैं, तो जो भी आपको हमारे कोशिश करिए, ट्विटर पर पुलिस अवेलेबल है, हमारे फोन नंबर्स आपके पास है, फोन पर आप अपना अवेलेबल है, आप कभी भी शेयर करके बता सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार का कोई पोस्ट कर रहा है जानबूझकर,
इस खास करके इस टाइम में, जिससे कि जानबूझकर गवर्नेंस सेंसिटिविटी बढ़े और माहौल खराब हो, तो आप बताइए उसमें हम इमीडिएटली एक्शन लेंगे। वहाँ पर हमारी आपसे अपील कर सकती है कि हमारे निष्पक्षता में विश्वास रखें और खुद से किसी प्रकार की जो है मतलब सो मोटो कोई एक्शन न ले लें आप, उसको ये चीज़ इंश्योर करें। थैंक यू। कप्तान साहब, एडिशनल एसपी साहब, एसडीएम सब के लोग इतना विश्वास रखते हैं इस भाव में कि सभी, चाहे वो अलग अलग धर्मों के लोग हों, जाति के, संप्रदाय के जो भी लोग हैं, वो सब एक साथ हैं, मिलजुल कर। ये चीज़ यहाँ आने से पहले तो मैंने सिर्फ सुनी थी शामली के बारे में, लेकिन जब मैं आया यहाँ पे मार्च में, उसके बाद से पिछले 2 महीने में मैंने खुद प्रत्यक्ष भी ये चीज़ देखी है कि निस्संदेह, बिना किसी डाउट के, जहाँ जितना शांति का और प्रेम का वातावरण यहाँ है, वो मुझे नहीं लगता और किसी भी जगह पर होगा अपने देश में। और ये न सिर्फ मेरे लिए बल्कि हम सबके लिए गर्व की बात। अभी आने वाला त्यौहार है ईद। हम सब ने बचपन से ही काफ़ी सुना होता है ईद के बारे में। हम सब जानते हैं कि इस त्यौहार की क्या पवित्रता का महत्व है। साथ में परशुराम जयंती भी है, वो भी बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक वातावरण बना रहे, जिसमें सभी लोग अपने अपने त्योहारों को खुशी से, उल्लास से मना सकें और कोई अप्रिय घटना न हो, साथ ही साथ में खुशी का माहौल भी बना रहे। तो इसके लिए सभी विभागों को भी अपनी अपनी तरफ से कोशिश करनी है। इसमें जो नगरीय क्षेत्र है, उसमें नगरीय निकाय के ईओज़ को काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा कि आप ये इंश्योर करिए कि साफ सफाई अच्छे से बनी रहे, क्योंकि चाहे वो कोई भी त्यौहार हो, उसमें साफ सफाई का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। कि अगर हमारे आसपास का वातावरण खराब होगा, थोड़ा कचरा कहीं पड़ा होगा, तो अपने आप ही वो माहौल खराब हो जाता है, अच्छे से हम अपने त्यौहारों को मना नहीं पाते। तो इसके ऊपर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। विद्युत विभाग वाले ध्यान रखेंगे 2 बातों का। एक तो ये कि विद्युत आपूर्ति है वो निर्बाध रूप से चलती रहे, मैक्सिमम जितना हो सके। और दूसरा, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के हिसाब से कोई हॉटस्पॉट्स ऐसे हैं जहाँ पे कोई दुर्घटना हो सकती है, तो पहले से उनको आइडेंटिफाई कर लें और उनके निराकरण का प्रयास से शुरू कर दें। त्यौहार के शुरू होने से पहले तक ये सारी समस्याएं खत्म हो जानी चाहिए। बाकी ये हमारी टीम ड्रिल है, सीएम साहब को भी पता ही है, वो आप सुनिश्चित कर लेंगे कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों पे, चाहे वो CHC, PHC, अर्बन PHC हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, 24 घंटे नर्सों की, डॉक्टर्स की उपलब्धता रहनी चाहिए। और जैसे भी केसेस आते हैं, ये हमें कोशिश करनी है कि हो सके तो उन्हीं स्वास्थ्य केंद्रों पर ही उनको मेडिकल सुविधा उपलब्ध हो जाए और ज़रूरत पड़े तो उनको